अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब किसको कहते हैं या इसकी डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब कोई भी ऐसा वर्ड जो फ़िक्रे में दूसरे अल्फाज के मानी को मॉडिफाई करे, उनको इंटेंसिफाई करे, उनके मतलब या उनके इफ़ेक्ट को कम करे, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। इसको मिसालों के साथ समझते हैं तो काफ़ी आसानी होगी उसमें। एडवर्ब को क्लासिफाई किया गया है, इसकी मेजर 3 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले तो आ जाती है थीज एडवर्बियाल, इसको कहते हैं नोश्क में थीज एडवर्बियाल। इसके अलावा दूसरा जो है वो स्तेद एडवर्बियाल है और तीसरे पे आ जाता है सेटनिंग एडवर्बियाल। इनको वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले थीज एडवर्बियाल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें तो कोई भी जब भी टाइम का जिक्र आएगा तो हम बोलेंगे कि ये थीज एडवर्बियाल है। एग्जांपल्स इसमें हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे नितन ओतिफेम, ये थीज एडवर्बियाल है। इगोर, इमोन, क्लोकाथू, इक्वेलन, ओवरिमोन, ये सब एग्जाम्पल हैं थीज एडवर्बियाल की। जब भी वक्त मेंशन होगा तो आपने इस बात को कंसिडर कर समझ लेना है कि ये थीज एडवर्बियाल है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। इगोर यिक पोथूर, इसमें अगर आप देखें तो इगोर जो है वो थीज एडवर्बियाल है और यिक लगाया है फिर मैंने, और वो क्या है, वो वर्ब है। तो जब भी जैसा मैंने आपको बताया कि एडवर्ब लगेगा तो उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने सब्स्टांटिव नहीं लगाना। आपने इस तरह नहीं बोलना इगोर याई यिक पोतूर, आपने बोलना है इगोर यिक याई पोतूर। तो थूर पे आप गए हैं तो कल गए हैं, आपने जो कल इस्तेमाल किया है वो थीज एडवर्बियाल है। अब आगे स्तेद एडवर्बियाल आ जाता है। तो स्तेद एडवर्बियाल का मतलब है जब भी किसी जगह को मेंशन किया होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि दुकान, मैं दुकान पे हूँ, दुकान है या यार वो बुटीकन, बुटीक जो है वो एडवर्ब है। तो अब जब एडवर्ब स्तेद एडवर्बियाल भी जिस तरह मिसाल दी है मैंने आपको थीज एडवर्बियाल की, जब भी पहले नंबर पे आ जाएगा फिक्रे के तो उसके बाद आपने वर्ब भी यूज़ करना है। एडवर्ब स्तेद एडवर्बियाल की एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ई नॉर्गे, ई इंग्लैंड या ई स्तूर ब्रिटानिया, ई पाकिस्तान, ई इंडिया, ये सब स्तेद एडवर्बियाल है। कोई भी जगह, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कंट्री का नाम हो। पोबतिकन, पोआपोथेक, पोवायन, ये सब पोशोन, ये सब स्तेद एडवर्बियाल हैं। अब एग्जांपल आपको मैं देता हूँ सिंपल सी कोई। पोबतिकन शॉप्ते आई एन को, दुकान पे मैंने बाय किया या खरीदा एक कप। वो बुतिकन शॉप्ते आई। अब शॉप्ते देखा, आप हमेशा एडवर्ब के बाद वर्ब भी लगेगा, वरना ये आपकी सेटनिंग फाइल होगी। इससे आगे चलते हैं। उम्मीद है ये इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपको ये चीज़ें याद रखनी होती हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने हमेशा ये याद रखना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब है क्या। जब भी एडवर्ब फिक्रे में आए या आपने लिखना है तो आपको पता हो आप क्या लिख रहे हैं, और उसके बाद आपने वर्ब की प्लस हेयरिंग का ख्याल रखना है। थर्ड पे चलते हैं सेटनिंग एडवर्बियाल पे। सेटनिंग एडवर्बियाल हैं
सेटनिंग एडवर्बियल वो एडवर्ब हैं जो कि किसी भी फिक्रे का मतलब बदल देते हैं। मिसाल के तौर पे अब पहले एग्जांपल सुन लें सेटनिंग एडवर्बियल की। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं मैंने इधर। कांशे, दसवैरा, नोक, स्नार्ट, आल्द्री, आल्तिद, इक्के, ये सब जो हैं सेटनिंग एडवर्बियल की एग्जांपल्स हैं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको। याई गोर ऑफ पेपोतूर, याई गोर इक्के पोतूर। अब याई गोर पोतूर और याई गोर इक्के पोतूर। अब जब इक्के लग गया तो आपने देखा है कि इसने पूरे फिक्रे का मतलब ही चेंज कर दिया। अब कहीं जाना और कहीं ना जाना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। याई लीकर आल्तिद और स्पीसा ईस, मैं पसंद करता हूँ आइसक्रीम, हमेशा पसंद करता हूँ आइसक्रीम खाना। अब ये तो बात हो गई हेल्थ सेटनिंग की। अगर हम लेथ सेटनिंग देखें, आपने सेटनिंग एडवर्बियल ये थोड़े से डिफरेंट हैं। जब आप लेथ सेटनिंग की बात करते हैं तो लेथ सेटनिंग में ये क्या होता है कि पहले आपने अगर देखा हो तो मैंने जो एडवर्ब है वो यूज़ किया है वर्ब के बाद। याई गोर इक्के पोतूर जो मैंने एग्जांपल दी है। अगर लेथ सेटनिंग इस्तेमाल हो तो उसमें क्या होता है कि लेथ सेटनिंग में ये जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आ जाता है। मिसाल के साथ आपको समझाता हूं। हन सा अत, अब ये क्या है, ये लेथ सेटनिंग है। हन सा अत, हन इक्के हार थी तिलोगोपो तूर। उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है टूर पे जाने के लिए या बाहर जाने के लिए। हुन सियर अत हुन इक्के हार थी तिल ओ मोता है। वो कहती है कि उसके पास मीटिंग के लिए टाइम नहीं है। अब इधर अगर आप देखें तो हुन इक्के हार थी, जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आ गया है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब लेथ सेटनिंग हो और कोई भी सेटनिंग एडवर्बियल आ जाए तो उसमें आपने इसकी प्लसहेरिंग जो है वो वर्ब से पहले करनी है। और इक्के की अगर बात करें हम, जो मोस्टली यूज होता है सेटनिंग एडवर्बियल, अगर ये दो एडवर्ब एक ही टाइम पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो अगर हम बोलें आल्तिद इक्के या हम बोलें दसवैरा इक्के, हुन सा अत हुन दसवैरा इक्के काम कोम है। तो आपने जब भी दो एडवर्ब इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो इक्के की प्लसहेरिंग दूसरे नंबर पे होगी। एडवर्ब जो दो इस्तेमाल हुए हैं तो दूसरे नंबर पे इक्के लगेगा, लेकिन ये दोनों लगेंगे वर्ब से पहले ही लेथ सेटनिंग में। इसके अलावा भी इसको कैटेगराइज किया गया एडवर्ब को, वो इस तरह के किस के इंटेंसिटी को, जब इंटेंसिटी को मेंशन कर रहे होते हैं एडवर्ब, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तब एक अलहदा से कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी अलहदा से क्लास है, या कोई काम किस तरह से हो रहा है वो एक अलहदा कैटेगरी है इसकी। लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ आई थी या जो मेरे लिए आसान है या आपके लिए जो पोवाई के लेवल पे हैं, अभी लेवल 1 पे,
तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करें या 3 हिस्सों में क्लासिफाई करें। तो वो यही होंगे थीद, स्तेद और सेटनिंग एडवर्बियल। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।